जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप आप सब बढ़िया हैं। और अब तो खैर बढ़िया ही होंगे क्योंकि एयरफोर्स की फाइनल मेरिट लिस्ट मतलब एनरोलमेंट लिस्ट है वो आउट हो चुकी है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसकी मेन लिस्ट में हैं, कुछ बच्चे स्टैंड बाई में भी हैं। तो जो बच्चे मेन लिस्ट में हैं उन बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस। जो बच्चे स्टैंड बाई में हैं उन बच्चों को भी बधाई हो। लेकिन उनमें से कुछ बच्चे जो हैं वो मेन लिस्ट में आएंगे, उसका मैं आपको डेटा बताऊंगा कि कौन कौन से बच्चे जो हैं और वो इसके अंदर आ पाएंगे। तो अभी बच्चों का हाल फिलहाल डाउट है कि सर ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा, कैसे डाउनलोड करें, साथ में ही कंसेंट फॉर्म कैसे आपको फिल करना है, किनको फिल करना है, और स्टैंड बाई में से कितने बच्चे क्लियर होंगे, रिपोर्टिंग आपको कहाँ पे करनी है, क्योंकि आपको एएससी और एटीएस दोनों वहां पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो उन दोनों के बारे में मैं बात करूंगा, कहाँ कहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी है। सबसे पहली बात आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, जो बच्चे एनरोलमेंट की मेन लिस्ट में हैं, उन बच्चों के लिए हमने एक सिलेक्शन महोत्सव रखा है, मतलब विजयोत्सव रखा है। तो आप लोग वहां पे पधार सकते हैं, और वो जो महोत्सव है आप लोगों के लिए सेलिब्रेशन जो है, और वो हमने रखा है 6 जून सैटरडे का। कैडेट डिफेंस एकेडमी देहरादून उसको ऑर्गेनाइज कर रही है, देहरादून में ही। तो आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ में पधार सकते हैं। आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में पहुंचते हैं, और हमारी भी बहुत इच्छा रहती है, एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप सिलेक्शन के बाद में मिठाई का डब्बा लेकर हमारे तक पहुंचे। तो इसके अंदर कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जितने ज्यादा आप संख्या में आ सको, अपने दोस्त के साथ में आ सकते हो, अपने पेरेंट्स के साथ में आ सकते हो, आप यहाँ पर पधारने की कोशिश करिए। 6 जून सैटरडे को, ठीक है, आने वाली 6 तारीख को आप आ सकते हैं। आपके लिए वहां पर हमने प्राइज की व्यवस्था भी करी है, और आप लोगों के लिए और व्यवस्थाएं जो हमने करी है। अगर आप पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं कि हाँ सर हम डेफिनेटली यहाँ पर आ रहे हैं, तो फिर व्यवस्थाएं जो है एक सुचारू रूप से सुव्यवस्थित तरीके से हम और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चा आ रहा है कमेंट करके जरूर से बताना। साथ में ही आपको कैडेट डिफेंस एकेडमी के हेल्पलाइन जो नंबर है उस पर कॉल करके बता देना है कि हाँ सर मैं डेफिनेटली आ रहा हूं, ताकि हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ रहे हैं उसका आइडिया रहे। चलिए भाई, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, थोड़े दिन पहले हमने जब पीएसएल आई थी, तो पीएसएल के दूसरे दिन हमने एक वीडियो डाला था, पीएसएल वर्सेस एनरोलमेंट। पीएसएल के अंदर से कितना बच्चा जो है वो एनरोलमेंट लिस्ट में आएगा, और उसके ऊपर खूब सारे बच्चों के पॉजिटिव कमेंट भी थे, कुछ बच्चों के नेगेटिव कमेंट भी थे कि सर आपने ऐसे एनालिसिस कर दिया। तो भाई हमने जो एनालिसिस करा उसका स्क्रीनशॉट भी आपके सामने है, कि हम जो चीजें किया करते हैं वो बहुत सोच समझ के किया करते हैं। पिछली बार जो हमने एनालिसिस करा ऑलमोस्ट सटीक बैठा था। इस बार वाला जो जो है लगभग 90 to 95% सटीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो इंक्रीज हो गई है। पहले जो वैकेंसी जो जहां पर 4400 वैकेंसीज हुआ करती थी, 4400 वैकेंसीज हुआ करती थी, अब जो वैकेंसीज है वो आपके पास कितनी हो गई, 4800 हो गई, वैकेंसीज बढ़ गई। पहले एक्स ग्रुप में थोड़ी अलग वैकेंसीज हुआ करती थी, अब एक्स और वाई दोनों की बराबर वैकेंसीज है, 2400 वैकेंसीज है दोनों की। तो ये आप लोगों ने वीडियो आई थिंक देखा होगा, आप देखना कितना मैंने सटीक एनालिसिस करके आपको बताया। मैंने कहा था एक्स ग्रुप में 1 से लेकर 1120 फिट कैंडिडेट, जो टॉप फिट कैंडिडेट है ऑल इंडिया रैंक में से, उन बच्चों का फाइनल हो जाएगा। और बच्चों का कमेंट भी आया कि सर आपने जो एनालिसिस करा था वो बिल्कुल सटीक है। हाँ, लेकिन इसमें 200 वैकेंसी जो बढ़ी है, क्योंकि मैंने आपको लगभग इतना बताया था कि 2200 के आसपास आई थिंक बताया होगा, है ना, कि 2000 वैकेंसीज अगर मैंने बताई भी है तो कोई बात नहीं, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर बढ़ी है तो कुछ कैंडिडेट जो है वो बढ़ गए, मतलब 300 कैंडिडेट या 200 कैंडिडेट इसमें आप और प्लस कर लीजिए। गर्ल्स का एनालिसिस बिल्कुल सटीक है, गर्ल्स का दोनों के अंदर, हाँ गर्ल्स का इसके अंदर वैकेंसीज थोड़ी सी बड़ी है वाई ग्रुप फीमेल कैंडिडेट के अंदर, तो इस वजह से उनका जो एनालिसिस है थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ। बाकी मैंने जो एनालिसिस करा था बहुत हद तक सटीक है। अगर वैकेंसीज 4400 होती तो बिल्कुल सटीक एनालिसिस था। खैर कोई नहीं, अब आप लोगों के लिए ये इस बार की वैकेंसी जो है टोटल 4818 वैकेंसीज है पूरी। देखो पीएसएल को एनालिसिस करके डेटा हमने रखा है। टोटल जो एक्स ग्रुप में 2480 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मेन में 2200 हैं, और स्टैंड बाई में 280 हैं। 2200 में से कुछ बच्चे नेवी के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ बच्चे, हर बार की बात बता रहा हूं मैं, इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं आर्मी टेक्निकल में सेलेक्ट हो चुके हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो कोई कारणवश एब्सेंट हो जाते हैं, कई बच्चे मेडिकल इश्यूज की वजह से बाहर हो जाते हैं, और वो लगभग होते हैं, लगभग 50 से लेकर 70 बच्चे होते हैं जो हर बार एब्सेंट रहेंगे, हर बार एब्सेंट रहते हैं इतने बच्चे। तो भाई स्टैंड बाई में, आप स्टैंड बाई में टोटल 280 बच्चे हैं, 280 बच्चों में से 50-60 बच्चे जो हैं वो मेन लिस्ट में, मतलब उन बच्चों की भी ज्वाइनिंग होगी। अब ये बच्चे होंगे कौन से, ये सारे ग्रुप के लिए अवेलेबल हैं, सारी चीज के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है। देखो भाई पीएसएल जो आपकी आती है ना वो स्कोर के अकॉर्डिंग आती है। आपका टॉपर बच्चे का फिर ऑल इंडिया में जो आपकी पीएसएल आई रखी है, ऑल इंडिया में जो टॉप बच्चा है वो ऊपर है, फिर उससे है ना, तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है। जबकि जो आप एनरोलमेंट देख पा रहे हो वो एनरोलमेंट जो है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, नंबर्स के अकॉर्डिंग नहीं होती है एनरोलमेंट।
तो अगर आप अपने स्टैंड बाई में आप अपनी रैंक देख रहे हो सर 1 से लेकर 50 के बीच में है, तो वो मैटर ही नहीं करती। स्टैंड बाई में आपकी कौन सी रैंक है ये मैटर नहीं करती है। मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि 280 बच्चे जो स्टैंड बाई में है, उनमें से 50 जो टॉप स्कोर वाले बच्चे हैं वो फाइनल ज्वाइनिंग लेंगे। सेम आपका वाई में है, सेम आपका इनमें है। अच्छा, अगर मैं एक्स ग्रुप फीमेल की बात बताऊं तो 10 से लेकर 15, 10 लड़कियां मैक्सिमम मान के चलो, और वाई ग्रुप जो है उसके अंदर 10 से लेकर 15 लड़कियां जो है, 10 से लेकर 15 मैक्सिमम बता रहा हूं, 10 से 15, क्योंकि गर्ल्स एब्सेंट नहीं रहती। गर्ल्स का और कहीं सिलेक्शन उसमें पिछली बार भी नहीं था, इस बार भी नहीं है। तो भाई 10 मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, 10 हो सकता है 5 ही लड़कियां सेलेक्ट हो, ठीक है। अच्छा, वाई ग्रुप के अंदर स्टैंड बाई के अंदर 387 बच्चे हैं। इन 387 बच्चों में मैं कम से कम मान रहा हूं 50 से लेकर 60 बच्चे, 50 से लेकर 60 बच्चे जो हैं वो इस मेन लिस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, मतलब फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। और कॉन्सेप्ट वही है कि आप स्टैंड बाई में अपनी रैंक ना देखें। अगर टॉप 50 बच्चे जो हैं, जिन बच्चों का स्कोर अच्छा है, इन बच्चों में से जिनका स्कोर अच्छा है, सर ये कैसे पता चलेगा, ये पता लगाना मुश्किल है, और उसके लिए मुझे फिर 3 घंटे बैठना पड़ेगा, तब जाके मैं एग्जैक्ट डेटा आपको दे दूंगा कि हाँ इन इन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा मेरे लिए क्रिटिकल मामला रहेगा। तो भाई वो आप अपना एनालिसिस कर लो, पीएसएल के हिसाब से जरूर देख सकते हो, लेकिन वो बहुत माथापच्ची वाला सा काम है, ठीक है भाई। चलिए जी, तो बात करते हैं, ये है हमारे पास ज्वाइनिंग लेटर जिसका आपको इंतजार रहता है 02/2026 का। एक्स ग्रुप वाले जो बच्चे हैं, वैसे ज्वाइनिंग जो है सारे बच्चों की 25 से स्टार्ट हो चुकी है, 25 से स्टार्ट है, 25, 26, 27, 28 और 30 को जो ज्वाइनिंग है वो फीमेल कैंडिडेट्स की है। एक्स ग्रुप वाले जो बच्चे हैं, साइंस सब्जेक्ट वाले बच्चे, वो जलाली बेंगलोर के अंदर अपने आप को रिपोर्टिंग करेंगे। एटीएस में रिपोर्टिंग आपको करना है, एएससी में रिपोर्ट नहीं करना। एएससी जो लिखा हुआ है ना, जैसे मान लो कोई बच्चे का फिजिकल हुआ है, एएससी जोधपुर के अंदर हुआ है, तो एएससी में आपको रिपोर्ट नहीं करना। वो एक बार हुआ था कि एएससी के थ्रू आपको एटीएस के अंदर भेजा गया था, लेकिन अब आपको नहीं भेजना, ठीक है। अब ऐसा आपको डायरेक्ट एटीएस में ही रिपोर्टिंग करनी है, मतलब या तो जलाली बेंगलोर और या फिर आपको बेलगाम के अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी है। वाई ग्रुप वाले जो बच्चे हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाले, उनको बेलगाम रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। ये ज्वाइनिंग लेटर, अब कोई बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर अगर नहीं मिला तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको किस तरीके से करना है। जैसे ही आप अपना लॉगिन करोगे, साइट के ऊपर लॉगिन करोगे, तो यहाँ पर आपको जो ज्वाइनिंग लेटर है, उस ज्वाइनिंग लेटर से पहले आपको मिलेगा ये ऐसा ऐसा प्रोस्पेक्टस आपको देखने को मिलेगा, ऐसी विंडो आपकी ओपन होगी। डाउनलोड इंस्ट्रक्शन, उसके लिए आपको पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो पढ़ लेने हैं। इसमें आपको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस जो है वो मैं आपको बाद में और बता दूंगा कि क्या क्या चीजें हैं ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। ये खैर हमने पहले वाला यूज किया है, तो ये डेट जो है वो आपकी, जैसे ही आप आगे चलोगे तो आपको देखो यहाँ पर, मतलब ये सारी चीजें इंस्ट्रक्शंस हैं हिंदी में, कंसेप्ट फॉर्म है, सारे फॉर्म आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, वहां से देख लेना, सेम ही है। आपको सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आना है और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, रेजिडेंशियल डिटेल, फैमिली डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, मेडिकल, ये सारी डिटेल जब आप फिल करोगे तो लास्ट में आपके पास आएगा ई कॉल लेटर, ये आपको डाउनलोड करना है। चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल के आप ऊपर जाओगे, नाम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, बर्थ प्लेस, मतलब जो इन्फॉर्मेशन बेसिक से इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप फिल करोगे, कोई ऐसा नहीं है, कोई सस्पेंस वाला इसमें है नहीं। फिर उसके बाद में आपको बैंक डिटेल, भाई ये बैंक डिटेल जो है वो आप अच्छे तरीके से भरना। आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर, बैंक आपका नेम कौन सा है, आईएफएससी कोड कौन सा है, ठीक है, बैंक का, सेविंग अकाउंट नंबर आपको भरना है, ब्रांच एड्रेस, एमआईसीआर कोड, अगर कोई चीज़ नहीं पता हो गूगल कर लें, उसमें पता चल जाता है। नहीं, आप अपने बैंक जो है उससे संपर्क करें तो वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे। ये बैंकिंग डिटेल बनने के बाद में आपको परमानेंट अपनी एड्रेस की डिटेल बननी है। बहुत जो इन्फॉर्मेशन जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम पर भरी थी वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भर लेनी है। हाउस का नाम या नंबर, कहाँ पे आपका है, विलेज कौन सा है, स्टेट कौन सा है, रेलवे स्टेशन पास में कौन सा पड़ता है, लोकेलिटी कौन सी है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, है ना, ये सारी चीज़ें आप फिल कर देना। ऐसा नहीं है इसके अंदर कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो आपका कॉल अप लेटर डाउनलोड नहीं होगा या फिर कुछ बहुत बड़ा क्राइम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिस्टेक भी होगी तो भी चल जाएगा। अच्छा, प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस वो ही सेम है जो आपने पहले फिल किया, वही प्रेजेंट एड्रेस में भर देना। एंड विटनेस डिटेल्स, परमानेंट एड्रेस, ठीक है जी, परमानेंट एड्रेस आपने भर दिया यहाँ पर। अच्छा, नेम ऑफ द विलेज, मतलब मुखिया का नाम या चेयरमैन, अगर गांव में रहते हो चेयरमैन का नाम वो आप यहाँ पे भर सकते हो, ठीक है। नेम, कॉलोनी, एरिया, तहसील, पिन कोड नंबर, ये सारी चीज़ें आप भरोगे, ठीक है। ये चीज़ें भरने के बाद में, ये चीज़ें भरने के बाद में आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल डालनी है, पिताजी का नाम,
पिताजी का बर्थ कहाँ हुआ, इंडियन है ना, डीओबी कितना था, डीओबी अगर नहीं हो तो आप आधार कार्ड के अंदर लास्ट वाली जो ईयर है वो सेम भर देना, डेट कोई सा भी मेंशन कर देना, ठीक है। ऐसे ही माताजी की डिटेल भरनी है। एजुकेशनल डिटेल आपको भरनी है खुद की डिटेल, ठीक है। जो आपने फॉर्म भरते टाइम पर अगर 12th आपने को ऐसा लिखा है, ग्रेजुएशन लिखा है, तो ग्रेजुएशन की डिटेल भी आपको फिल करनी पड़ेगी, नहीं तो 12th वाली जो डिटेल है वो आपको फिल करनी है। ये डिटेल फिल करने के बाद में मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नंबर, जो आपकी मार्कशीट के ऊपर नंबर है, वो नंबर आप यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है। ये स्कूल की डिटेल भी यहाँ पर आपसे पूछी गई है, कहाँ से कहाँ तक पढ़े, पूरी डिटेल आपको भरनी है। अगर आपका कहीं पर टेटू बना हुआ है तो उस टेटू की साइज जो है वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है, वो यहाँ पे भरना पड़ेगा। वेस्ट साइज, ट्राउजर साइज, शू साइज, ब्रेप्स, ये सारी चीजें आप यहाँ पर फिल करना। और ये फिल करने के बाद में फिर है आपको क्वेश्चनरीज। ये क्वेश्चंस आपके फॉर्म फिलिंग के टाइम पर भी आपसे शायद आई थिंक पूछे गए होंगे, और अगर इनमें से यस नो करते रहना सारे। और फिर उसके बाद में आप जैसे ही आप आगे चलोगे, क्वेश्चंस अरेस्टेड है ना, नॉर्मल जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सारे फिलअप कर दोगे, रिलेटिव की डिटेल जो है वो आप यहाँ पर फिल करिए। और ये फिल करने के बाद में नॉमिनी की डिटेल है वो आपको, माता पिता की डिटेल है वो आप यहीं पे भर देना, नॉमिनी 1 नॉमिनी 2, ठीक है। पर्सनल डिटेल आप भर देना। ये सारी डिटेल भरने के बाद में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा प्रीव्यू, आप उसको देख सकते हो क्या डिटेल आपने भरी है। अदरवाइज आप डाउनलोड ई कॉलअप लेटर पे जाओगे तो डाउनलोड हो जाएगा आपका कॉलअप लेटर, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर कि मैंने कंसेंट फॉर्म का बताया, कंसेंट फॉर्म 18 से कम एज वाले जो बच्चे हैं वो भरेंगे। अगर ज्वाइनिंग से पहले, जैसे 30 जून आपको, 25 जून आपकी ज्वाइनिंग है, 25 जून से पहले पहले कोई बच्चा अगर 18 साल का हो रहा है तो भाई उस बच्चे को, 18 साल का नहीं है तो उस बच्चे का कंसेंट फॉर्म पिताजी के नाम से सिग्नेचर होगा। और यदि 18 साल की उम्र आपकी हो चुकी है तो कंसेंट फॉर्म की जरूरत नहीं है। इसका मैं आपको और बता दूंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी हाल फिलहाल आप ये ई कॉलअप लेटर आप अपना डाउनलोड कर लो, और इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के ऊपर मैं अवेलेबल करवा दूंगा। ज्वाइनिंग के टाइम पर कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी होंगे, इन सब का वीडियो मैं आपको बना के बता दूंगा, ठीक है जी। तो आई थिंक मैंने इन्फॉर्मेशन जो दी है आपसे, आप उससे बिल्कुल सेटिस्फाई होंगे। आई होप सारी चीजें आप लोगों के लिए फायदेमंद होगी। लेकिन ध्यान रखना कि सिलेक्शन महोत्सव में आप लोग जरूर से पधारना। सारे के सारे बच्चे, हमें बहुत एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप आइए हमारे साथ में, अपनी खुशियों को साझा करते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं, खुशी बनाते हैं। मुलाकात होगी आपसे 6 जून को, ध्यान रखना। 6 जून को सारे बच्चे कैडेट डिफेंस एकेडमी देहरादून के लिए आएंगे और यहाँ पर बढ़िया तरीके से एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मजे करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।